जब किसी को एक तरफा प्रचंड वोट मिलता है और कोई पाताल में पहुंच जाता है, तब भी सब कुछ हिलता है। और इस बार बिहार में हो रहा है आरजेडी के साथ। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत ने आरजेडी को सिर्फ आंकड़ों में मात नहीं दी, बल्कि पार्टी के भीतर की दरार और परिवार के अंदर चल रही दरार को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस बार यह हार सिर्फ सीटों की हार नहीं थी, ये लालू प्रसाद यादव जी की विरासत पर, उनके परिवार पर एक गहरा प्रहार थी। ना लालू जी की विरासत संभलती दिख रही है, ना परिवार साथ होता दिख रहा है, और इन दोनों कहानी के पीछे एक ही नाम निकल कर आ रहा है। वो नाम जो तेजस्वी के दिल के करीब है, वो नाम जिसने तेजस्वी को ट्रिपल संकट में डाल दिया है। पहला संकट कि जनता का भरोसा पहले जाके जीते, दूसरा संकट परिवार को साथ में रखें, और तीसरा संकट कि जिसको आरजेडी का आईटी सेल चाणक्य कह रहा था और अब दुनिया जयचंद कह रही है, उसको रखे या उसको छोड़ दे। और यही जो सवाल उठता है कि क्या संजय यादव, वो संजय यादव जो तेजस्वी यादव के मेन मैन कहे जा रहे थे कि तेजस्वी यादव से आपको बात करना है तो आपको संजय यादव से होकर गुजरना पड़ेगा, क्या वो तेजस्वी यादव को उनके अपनों से दूर कर रहे थे? क्या वो रजत को कमजोर कर रहे थे? क्या उनकी महत्वाकांक्षाओं ने तेजस्वी को ना घर का छोड़ा ना परिवार का? क्या संजय आरजेडी की हार में सबसे बड़े गुनहगार हैं? क्या संजय ने ही आरजेडी को बर्बाद कर दिया? क्या आरजेडी को अधिक आधुनिक बनाने के चक्कर में आरजेडी को जड़ से ही खोद दिया? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल अलग अलग मोर्चों से आ रहे हैं। कोई टिकट बंटवारे को लेकर संजय यादव पर मनमानी करने, अपनी ऐठन दिखाने का आरोप लगा रहा है। कोई कह रहा है कि टीवी डिबेट में जिस आक्रामकता को संजय यादव ने चढ़वाया, उसने आरजेडी का बंटाधार कर दिया। परिवार का आदमी कह रहा है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जयचंद है, घर वालों को ही जो साथ नहीं रखने दिए वो बाहर के जनता को रखने देंगे, जब घरे नहीं संभला तो बाहर भी टूटना था। मतलब कुल मिलाकर कहें तो संजय यादव पर आरोपों के तीर जो हैं वो चौतरफा छोड़ दिए गए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह आरजेडी की हार के बाद बली का बकरा तलाशने का कवायद है? क्या संजय यादव को जानबूझकर मोहरा बनाया जा रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी दुधमुहा बच्चा नहीं है, वो भी लड़का बच्चा का बाप है, उनको भी अपनी समझ होगी, और नहीं समझ है तो फिर जनता काहे समझेगी? कई सारे सवाल हैं। संजय यादव फिलहाल इस वक्त ट्रेंड में है, चुनाव से पहले भी ट्रेंड में थे। आरजेडी का लड़का लोग खूब रील बना के डाल रहा था कि देखिए यही है चाणक्य, कोई उनको सिंघम बता रहा था। हर तरह से उनके बारे में वायरल वीडियोस चल रहे थे और आरजेडी वाले खूब प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अब संजय यादव हीरो हैं, विलन हैं, जयचंद हैं, गुनहगार हैं, ये समझने का समय है। हालांकि संजय यादव कहानी हम शुरू करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िए, ताकि जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में रखा है। अब संजय जी की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि संजय जी के बारे में बहुत बातें चल रही है। कई लड़का लोग लिख रहा है कि जिसकी पार्टी में संजय होगा उसकी पार्टी डूब जाती। कई सारा एग्जाम्पल भी दे रहा है मीम के साथ, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि जेडीयू में भी नंबर 2 पे संजय थे, वहां पार्टी नंबर 1 बनकर आ रही है, उनकी पार्टी का सीएम बन रहा है, तो नाम में कुछ नहीं रखा है। वैसे संजय जी का नाम बिहार की सियासत में गुमनाम था तब तक जब तक तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार के तौर पर जगह नहीं बनाई। और सिर्फ सलाहकार नहीं थे, संजय यादव की अहमियत आप आरजेडी में ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप पत्रकार हैं और आपको तेजस्वी यादव का इंटरव्यू करना है तो आपको चिरौरी जो है रिक्वेस्ट वो संजय यादव से करनी पड़ेगी। अगर संजय यादव का मन नहीं है तो आप उनका इंटरव्यू नहीं कर सकते, और संजय जी का फोन एक बार में उठता नहीं है। बिहार के बड़ा बड़ा रिपोर्टर जो वो सब ये कहते हैं कि संजय जी को दिन भर फोन मिलाते हैं, टिकट किसको मिलेगा वो संजय जी तय करेंगे, तेजस्वी से मिले कौन वो संजय जी तय करेंगे। परिवार में लोग कह रहे थे कि भैया हमको भी मिलना हो तो भी संजय जी ही तय करेंगे। लोग कह रहे थे कि बीमार हुए लालू जी से मिलना आसान है, तेजस्वी जी से मिलना है तो संजय जी तय करेंगे। अब संजय जी जो पार्टी और परिवार में दोनों में सबसे आगे हो गए। उदाहरण देते हैं, सितंबर के महीने में एक तस्वीर आई थी गाड़ी की, वो गाड़ी जिस पर तेजस्वी चलते थे, उस गाड़ी में तेजस्वी नहीं थे तो संजय बैठे थे। रोहिणी ने ट्वीट किया कि भैया ये तो उसकी सीट है जो मालिक होता है। बाद में उनको ट्वीट वापस लेना पड़ा, कहना पड़ा मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। तेज प्रताप जब पार्टी छोड़कर गए थे उसके पीछे भी संजय थे। तेज प्रताप आज तक कह रहे हैं कि यही जयचंद है। लेकिन संजय है कौन? तो संजय जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं,
दिल्ली के टोडरमल कॉलोनी में अभी रहते हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल से की, फिर आरजेडी ने उनको बिहार से राज्यसभा भेज दिया और यह सब कुछ तेजस्वी यादव की वजह से हुआ। आज के दौर में संजय यादव तेजस्वी के मेन मैन है, वो शख्स जिनके बिना तेजस्वी कोई फैसला नहीं लेते। चाहे रैली, इंटरव्यू, टिकट बंटवारा, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, मीडिया, कौन सा प्रवक्ता कहां जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कब तक होगा, ये सब संजय तय करते हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में संजय कहते हैं कि उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। आरजेडी का लड़का लोग, जैसा हमने बताया, चाणक्य कहता है, लेकिन अब यही चाणक्य की उपाधि उनके लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि जिन संजय की रणनीतियों को नई आरजेडी का उदय माना जा रहा था, वो जब इतने पे सिमट गई तो सबसे बड़ी कमजोरी भी वही बन गई और सारा सवाल जो है वो संजय की तरफ है। अब सवाल यह है कि संजय यादव की संपूर्ण क्रांति ही क्या बर्बाद कर गई? पूरी तरह गलत तो नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में लालू यादव और उनका परिवार का एक इंपैक्ट था। उन पर आरोप लगते थे कि भैया ये लोग परिवारवाद वाले हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये लोग एक्टिव थे, परिवार एक साथ नजर आता था। ये पहला चुनाव था जिसमें लालू यादव परिवार से तेजस्वी के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ा। अगर आपने सिलेक्शन कैंपेन को देखा, तेजस्वी यादव को छोड़कर कोई आदमी नहीं था, केंद्रीय मंत्री सब गायब थे। मतलब ना राबड़ी देवी जी थी, ना मीसा भारती जी थी, तेज प्रताप पहले ही भगा दिए गए थे और रोहिणी जो थी वो भी हटा दी गई थी। और पूरे इलेक्शन में सवाल चला था कि क्या परिवार टूट गया है। इस बिखराव के जिम्मेदार को लेकर भी संजय यादव का नाम चल रहा था। परिवार के ही लोग कह रहे थे, इसलिए कहने में दुनिया में किसी गुरेज भी नहीं है। अब इसको देखने का दो नजरिया, एक पारिवारिक महत्वाकांक्षा, रोहिणी जी की, तेज प्रताप जी की, दूसरा तेजस्वी जी ने संजय यादव को बैडमैन बनवा के अपने आसपास सबको साइड कर दिया। अब अगर बड़ी कंपनी चलानी हो तो आपको एक बैड बॉय रखना पड़ता है, जो रिप्रेजेंट तो मालिक को करता है, लेकिन सारा बुराई वो लेता है। और वो बुराई इसलिए लेता है ताकि मालिक जो है उसकी गुड इमेज बनी रहे। ये बिजनेस हाउसेस में अक्सर होता है कि एक बुरा इंसान बनाया।